नमस्कार, दिस इज अशोक बोस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बियॉन्ड 61। और चलिए एक नए टॉपिक बहुत दिनों के बाद लेके आया हूँ। तो कुछ पारिवारिक, कुछ शारीरिक असुविधा के कारण कोई वीडियो प्रसारित नहीं कर पाया, लेकिन अब से नियमित रहूँगा, ये वादा करता हूँ। आज का मुद्दा या आज का कंटेंट विषय ये होगा कि नेगोशिएशन यानी बातचीत, मोल भाव करना, नाप तोल करना, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हमें नेगोशिएट करने की ज़रूरत क्या है। वाई डू वी हैव टू नेगोशिएट? हमें बातचीत करके क्यों सब कुछ करना पड़ता है और क्यों आवश्यक है? ये बहुत ज़रूरी भी है। ये ज़रूरी कुछ कारणों से होते हैं। और ये नेगोशिएट कब होता है? हमारे हर एक क्षण, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ हैज़ टू बी नेगोशिएटेड। हाउ इट हैपन्स, किस तरीके से होता है, चलिए आज देखते हैं। ऑन वन हैंड आई से दैट एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ यू नीड टू नेगोशिएट, यानी हर एक क्षण हमें नेगोशिएट करना पड़ता है, बातचीत, मोल भाव करना पड़ता है। क्यों, क्या ज़रूरत है? क्योंकि ये एक वैचारिक भाव है। उसके अंदर मत हो सकता है, मतभेद हो सकता है, और इस कारण से ये मुद्दा बन जाता है। चाहे आप बाजार जाएं, मोल भाव जरूर करते हैं। वैचारिक रूप से यदि वो आपको पसंद नहीं आता है या उसमें आपका खरा नहीं उतरता है तो आप चल देते हैं आगे। उसी प्रकार से यदि ऐसी परिस्थिति हो जहां पे आपके अहम, आपके स्वाभिमान, आपकी शक्ति को चुनौती दी गई है, इफ योर पावर एंड ऑथोरिटी हैज बीन चैलेंज्ड, व्हाट डू? यू डोंट गो स्ट्रेट टू फाइट। व्हाट यू डू इज नेगोशिएट। आप उसके ऊपर बैठते हैं, बातचीत करते हैं सुलझाने के लिए, क्योंकि जो आपने खोया है उसे वापस पाया जाए। यानी पावर एंड ऑथोरिटी, साथ में मनी, इन सब चीजों को देखा जाता है, वेदर यू आर इन फैमिली और अ रिलेशन, और वेदर इट इज बिटवीन द फ्रेंड्स। कहीं कुछ लोग बैठे हुए हैं, वैचारिक रूप से द्वंद्व हो सकता है, परंतु वो द्वंद्व जो है नेगोशिएट करके ही सुलझाया जाता है, डिबेट और डिस्कशन के जरिए। यानी हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं नेगोशिएशन के जरिए। एंड टू टेक दिस फर्दर, लेट मी टेल यू, नेगोशिएशन इज एन आर्ट। ये एक बहुत बड़ी कला है, हर किसी के बस की बात नहीं है। यानी यहां पर आप जो है नेगोशिएशन के जरिए कुछ मांगते हैं और थोड़ा बहुत समझौता भी करते हैं, यानी यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑल्सो। एंड देयर कैन बी 2 और मोर पार्टीज। नेगोशिएशन के अंदर 2 व्यक्ति हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकता है। और यहां पर जो है, आप जब बैठते हैं, जब नेगोशिएशन होता है, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं। यानी यू कॉम्प्लीमेंट बोथ ऑफ यू, और ऑफ यू जॉइंटली और टुगेदर दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एक दूसरे से समझौता करते हैं और साथ में सराहना भी करते हैं। और ये क्यों करते हैं? एंड देन देयर आफ्टर, जब आप कर लेते हैं तो आपने क्या पाया? आपको जो है, यू डिराइव प्लेजर दैट यू हैव वन। एंड जिस तरीके से आप सोचते हैं कि आपको खुशी हुई, उसी तरीके से वह भी यही सोचता है कि मैंने कुछ प्राप्ति की है। और ये आनंद जो है, ये लाभ का एक कारण है। यानी you gain out of negotiation, and both the parties think that I have gained out of this.
So it is always for the sake of gain, you negotiate. And while you negotiate, you keep your priorities first. आपने जो सोचा है उसको आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि मैं ये लेके रहूंगा। तो ये कॉम्प्रोमाइज कहां हुआ? मैं ये लेके रहूंगा। तो जिससे आप कर रहे हैं वो भी यही सोच रहा है कि मैं ये लेके रहूंगा। तो दोनों, आप कुछ देते हैं, थोड़ा वो देता है, यानी बोथ ऑफ यू केम टू अ कॉम्प्रोमाइज, मे बी टू द एक्सटेंट वहां तक जितना सोचा था उतना नहीं मिला, लेकिन यू केम टू एन एग्रीमेंट। तो आगे और भी है, जैसा कि मैंने बताया कि वेयर डू यू नेगोशिएट, तो पहले ही बता दिया कि इट कैन बी इन द बिजनेस, इट कैन बी इन द फैमिली, इट कैन बी इन द वर्क प्लेस, सड़क पे भी हो सकता है, बिकॉज यू नेगोशिएट ऑन द रोड, वेदर यू आर ड्राइविंग और यू आर वॉकिंग, धक्का लग जाता है, नेगोशिएट, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है भाई, ओके। जीवन के हर छोटे पल में आप नेगोशिएट करते हैं, आप जो है बातचीत और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और ये बातचीत करने का जो तरीका है, ये कला हर एक के पास होता है। कोई बहुत अच्छा नेगोशिएट कर लेता है, कोई थोड़ा कम कर पाता है। बातचीत करते समय अपना पक्ष, अपना हित बहुत अच्छी तरीके से दोनों ही पक्ष ध्यान में रखते हैं। एंड व्हेन आई से दैट नेगोशिएशन इज एन आर्ट, यानी बातचीत करने का एक कला प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है। कोई अच्छा करता है, कोई कम अच्छा कर पाता है, लेकिन क्यों करते हैं? फॉर डिराइविंग प्लेजर, फॉर दैट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। कई बार धन के लिए होता है, कई बार पावर एंड ऑथोरिटी के लिए होता है, और उससे आपको खुशी मिलती है। यू फील अ काइंड ऑफ अ विक्ट्री दैट यू हैव गेन्ड। दूसरों पर वर्चस्व को स्थापित करने के लिए भी आप नेगोशिएट करते हैं, और हो भी जाता है। कभी कभी इसके जरिए हम समझौता भी कर लेते हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, ए स्टबॉर्न पर्सन, एक बहुत ही हट मिजाजी व्यक्ति जो झुकना नहीं जानता, वो एक अच्छा नेगोशिएटर नहीं हो सकता। वो एक अच्छा मोल भाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दृढ़ होता है। ही लिव्स इन अ आइडियलिस्टिक थॉट। नो, यू हैव टू कम एंड लिव इन अ रियलिस्टिक वर्ल्ड। Unless you come to a real life, realistic world, your ideology will never succeed, because ideologies keep changing. So that is where negotiation comes in a package along with compromise, and that happens between both the parties. Thank you so much for watching, and this is what टुडेज। और यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे और भी कंटेंट आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।